हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन प्रताप सिंह आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद सचिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे से जुड़ने का मौका मिले और मैं आपको हर एक वीडियो पहुंचा सकूं और आपका फ़ायदा हो सके। उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताऊंगा तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में। आगे बढ़ते हैं। देखिए तत्सम के शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है। देखिए जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत भाषा से ले लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा से शब्द ले लिए गए हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो संस्कृत भाषा से बदलकर जो हिंदी भाषा में शब्द हो गए हैं, हिंदी भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये तो आपको जानकारी समझ में आई होगी कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। तो चलिए देर ना करके आगे हम बढ़ते हैं और तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आगे ये आते हैं, ये इनसे प्रश्न हर बार उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो कृपया करके इसको मेरे साथ अंत तक देखिए। देखिए क्या है, देखिए तत्सम और तद्भव। देखिए अश्रु, अगर संस्कृत में देखा जाए तो पहले अश्रु बोला जाता था, अश्रु जिसको तत्सम शब्द कहते हैं। अगर तत्सम शब्द अश्रु का तद्भव पूछा जाए तो उसको आंसू कहते हैं, यानी कि अश्रु का तद्भव क्या हो गया, आंसू। अश्रु संस्कृत में है और आंसू हिंदी में है। अगला क्या है, इच्छु। इच्छु, इच्छु ये है तत्सम शब्द। और तत्सम क्या होता है, संस्कृत का शब्द होता है और इच्छु जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका जो तद्भव है वो है ईख। ईख हिंदी भाषा का शब्द है। ईख क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए कर्पूर, ये बोल रहे हैं कर्पूर। कर्पूर, कर्पूर को अब हिंदी भाषा में हम कपूर कहते हैं, संस्कृत भाषा में कर्पूर कहते थे, अब वर्तमान भाषा में कपूर कहते हैं। ये भी आ रहा होगा। जैसे गोधूम लिखा है, गोधूम, गोधूम को हम गेहूं कहते हैं। गोधूम को क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं। आपको ये शब्द बड़े ध्यानपूर्वक सुनने हैं और समझने हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्रा, डंडा, बिंदी मात्रा का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया है। जो शब्द संस्कृत के हैं वो तत्सम शब्द हैं, जो शब्द हिंदी के हैं वो तद्भव शब्द हैं। देखिए अगला है घोटक। घोटक पहले हम संस्कृत में कहते थे, यानी कि तत्सम रूप था उसका, और घोटक का जो तद्भव रूप है वो है घोड़ा। अगर कोई ये कहे कि घोटक का तद्भव रूप क्या है तो घोड़ा कह सकते हो आप। ये यहाँ से आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे भी हैं, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, अगला है तत्सम और तद्भव। देखिए आम्र, पहले क्या कहते थे, आम्र। पहले हम इन शब्दों को कहते थे आम्र, अब उसको क्या कहने लगे, आम। अब उसको क्या कहने लगे, आम। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले कहते थे उलूक, पहले क्या कहते थे, उलूक, अब उसी को हम उल्लू कहने लगे हैं। पहले उलूक कहते थे, अब उसी को हम उल्लू कहने लगे। यानी कि उलूक तत्सम शब्द है और उल्लू तद्भव शब्द है। देखिए अगला क्या है, काष्ठ। काष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका जो तद्भव शब्द है वो है काठ। काठ है ये तद्भव शब्द, यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है। देखिए अगला है ग्राम। पहले हम तत्सम शब्द यानी कि ग्राम बोलते थे, ग्राम जो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका जो हिंदी शब्द है वो है गांव। अब हम ग्राम ना कह के गांव बोलते हैं, यानी कि ग्राम का तद्भव क्या हो गया, गांव। ये आपको आना चाहिए। देखिए पहले हम कहते थे घृणा, पहले हम कहते थे घृणा, यानी कि इंग्लिश में इसको अब हेट भी कहने लगे हैं। घृणा कहते थे, घृणा को इंग्लिश में क्या कहते, वो तद्भव क्या है इसका, इसका जो तद्भव है वो है घिन।
अभी वर्तमान समय में बहुत से लोग घिन प्रयोग करते हैं, यानी कि घृणा जो है वो तत्सम शब्द है और घिन जो है वो तद्भव शब्द है। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे भी हैं, बहुत से हैं। अब यहाँ से आपको मैं समझा दूँ कि अंध, देखिए पहले किसी व्यक्ति को अंध कह देते थे, अंध, और अंध का मतलब होता है अंधा, यानी कि ब्लाइंड, जिसको दिखता ना हो। यानी कि अगर संस्कृत भाषा में देखा जाए, यानी कि तत्सम शब्द देखा जाए तो अंध कहते हैं, और हिंदी भाषा में तद्भव शब्द देखा जाए तो उसको अंधा कहते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए एक होता है कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान, कर्ण का मतलब क्या होता है कान, और इसको इंग्लिश में हम ईयर बोलते हैं। कर्ण, कर्ण को संस्कृत भाषा में यानी कि कर्ण ही कहते थे, और हिंदी भाषा में यानी कि कान कहते हैं। तो कर्ण का तद्भव शब्द हो गया कान। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले जो हम कहते थे क्षेत्र, पहले हम कहते थे क्षेत्र, अब उसी क्षेत्र को कहने लगे हैं खेत। पहले हम कहते थे क्षेत्र, अब उसी को कहने लगे हैं खेत। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए पहले हम कहते थे गंभीर, यानी कि गंभीर जो है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और उसी तत्सम शब्द यानी कि गंभीर का तद्भव है वो है गहरा, गहरा। ये समझ में आया होगा। देखिए चंद्र, चंद्र जो है, चंद्र तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का शब्द है, और ये देखिए चांद यानी कि चंद्रमा, ये तद्भव शब्द है। मैं आपको एक पहचान और बता दूं, देखिए तत्सम और तद्भव की आप अच्छी तरीके से हाल पहचान कर सकते हैं। देखिए जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और जो बोलने में कठिन लगते हैं, जो बोलने में कठिन लगते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं जो बोलने में सरल लगते हैं। तो यह भी पहचान है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ से ये है कि ये आपको आया होगा। देखिए अगला क्या है, अगला है, अगला जो है वो है अग्नि। अग्नि, अग्नि पहले तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत में अग्नि कहते हैं, और अब उसी को क्या कहते हैं, आग। यानी कि अग्नि जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव शब्द यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, उसको आग। यानी कि अगला है उष्ट्र। उष्ट्र जो तत्सम शब्द है, जो संस्कृत भाषा का शब्द है, और उसका तद्भव शब्द यानी कि हिंदी भाषा का जो शब्द है वो है ऊंट। ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा। यहाँ से ही एक प्रश्न या दो प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए अगला क्या है, अगला जो है, अगला जो शब्द है कोकिल। यानी कि पहले हम कोकिल कहते थे, पहले हम क्या कहते थे, कोकिल, यानी कि तत्सम शब्द कोकिल है, और इसी का हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द वो क्या है, कोयल। आजकल वर्तमान में हम कोयल प्रयोग कर रहे हैं। देखिए अगला है गर्धव। गर्धव, गर्धव, देखिए गर्धव जो है उसको गधा बोलते हैं। गर्धव यानी कि गर्धव तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और गधा हिंदी भाषा का शब्द है, यानी कि ये तद्भव शब्द है। ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला है चर्मकार। अगला क्या है, चर्मकार, यानी कि ये चर्मकार है, ये तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द है वो चमार है। ये आपको समझ में आया होगा। जो चमड़ी का काम करता है उसको हम चमार कहते हैं, यानी कि वर्तमान शब्द में चर्मकार को चमार कहते हैं। ये आपको आया होगा। चलिए आगे शब्द पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। अब यहाँ से देखते हैं आगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए देखिए ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ यानी कि जो बड़ा होता है, यानी कि उस ज्येष्ठ को हम क्या कहते हैं, उस ज्येष्ठ को आजकल हम जेठ कहते हैं, यानी कि जो बड़ा होता है उसको जेठ कहते हैं। यानी कि ये ज्येष्ठ जो है तत्सम शब्द है, और जेठ है ये तद्भव शब्द है। आगे है धान्य। धान्य, धान्य यानी कि ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। आधा कटा पिटा अक्षर जो होता है वो संस्कृत भाषा का ही होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। आगे देखिए इसका हिंदी जो शब्द है वो धान है।
इसका जो हिंदी शब्द है वो धान है। धान यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है, ये तद्भव शब्द है। आगे क्या है, पत्र। पहले संस्कृत भाषा में यानी कि तत्सम में हम पत्र कहते थे, आज उसी शब्द का प्रयोग हम पत्ता के रूप में करते हैं। पत्ता कहते हैं उसी को, पत्ता यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है, ये तद्भव है, ये तद्भव है। ये आपको आया होगा। आगे भी पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे देखिए पॉस। पहले कहते थे पॉस, ये तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द है। अब उसी को हिंदी भाषा में पूस कहते हैं, अब उसी को हिंदी भाषा में पूस कहते हैं। पूस यानी कि ये तद्भव शब्द है। देखिए, पहले तत्सम शब्द यानी कि भल्लूक कहते थे, भल्लूक। भल्लूक यानी कि तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। अभी ये तद्भव इसका जो है वो है भालू। भालू यानी कि तद्भव शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं, पहले संस्कृत का होता था शब्द यानी कि तत्सम यानी कि बट कहते थे, इसको क्या कहते थे, बट। अब उसी को हम कहते हैं बड़, उसी को क्या कहते हैं, बड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ महत्वपूर्ण आने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। देखिए, पहले हम स्वसुर कहते थे, स्वसुर। स्वसुर यानी कि ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, संस्कृत भाषा का शब्द है। और देखिए, तत्सम की पहचान एक ये भी होती है कि तत्सम में ये सीटी वाला सा मिलेगा आपको, तत्सम में ये सीटी वाला सा मिलेगा और ये क्षत्रिय वाला छा मिलेगा। सीटी वाला सा और क्षत्रिय वाला सा और ये स्र मिलेगा। ये आपकी ये पहचान है तत्सम शब्द की। और देखिए, स्वसुर का जो तद्भव यानी कि हिंदी रूप जो है तद्भव, वो क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं। देखिए, श्रेष्ठी क्या कहते हैं, श्रेष्ठी। श्रेष्ठी इसका जो तद्भव यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है वो है सेठ। वो क्या है, सेठ। ये आपको आया होगा। देखिए, सुभाग। देखिए, सुभाग, जो सुभाग कहते हैं वो संस्कृत भाषा का शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है। और इसी का जो हिंदी शब्द है वो है सुहाग। क्या है, सुहाग। ये तद्भव शब्द है यानी कि सुहाग कैसा है, हिंदी भाषा का ये तद्भव शब्द है। आगे भी पढ़ते हैं, आगे बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, पहले हम कहते थे सूची, पहले हम कहते थे सूची। अब उसी सूची शब्द को हम कहते हैं सुई, यानी कि सुई कैसा है, हिंदी भाषा का शब्द है और ये तद्भव है। और सूची संस्कृत भाषा का शब्द लग रहा है, ये तत्सम है। देखिए, हास्य। हास्य आपको पढ़ने में ही लग रहा है कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव शब्द है वो है हंसी। हंसी आजकल हम जो प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में वो हंसी प्रयोग करते हैं, ना कि हास्य। देखिए, आगे क्या, पहले हम प्रयोग करते थे कर्म। पहले हम क्या करते थे, कर्म। कर्म का जो तत्सम वो तद्भव शब्द है, कर्म अपने आप में संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका जो हिंदी भाषा का शब्द यानी कि तद्भव जो होगा वो होगा काम। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण आने वाले हैं, तो अंत तक मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आगे क्या है, आगे है कूप। कूप, कूप को जो कहते हैं वो कहते हैं कुआं। कूप को क्या कहते हैं, कुआं। कूप को कहते हैं कुआं। कूप को हम कहते हैं वो कुआं कहते हैं। कूप को हम कुआं कहते हैं, यानी कि जो कूप है हमारा वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और अभी जो तद्भव प्रयोग करते हैं वो कुआं प्रयोग करते हैं। ये आपको आया होगा। देखिए, स्नेह। स्नेह संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तत्सम है। और इसी का जो हिंदी है वो नेह है। क्या है, नेह। ये आपको आया होगा। देखिए, आगे कातर। क्या है, कातर। कातर का जो तद्भव शब्द यानी कि हिंदी भाषा का शब्द होता है वो होता है कायर, यानी कि कॉवर्ड। ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे देखें लोक। क्या है, लोक। जो लोक शब्द है, लोक यानी कि ये इसका हिंदी भाषा यानी कि तद्भव शब्द है वो है लोग। इसका क्या है, लोग, यानी कि लोक को क्या कहते हैं, लोग। ये समझ में आया होगा। देखिए, शिक्षा। शिक्षा का जो संस्कृत शब्द शिक्षा है, यानी कि मैंने बताया था छतरी वाला जो छा होता है वो तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द होता है, तो ये तत्सम है। और इसी का जो तद्भव है वो है सीख। इसी का शब्द क्या है, सीख, यानी कि ये छतरी वाला छा
तत्सम में वो तद्भव में जाकर हिंदी में जाकर ये खा में बदल जाता है। ये आपको आया होगा। अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से ये देखते हैं कि इधर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मेरे साथ अभी कहीं मत जाइए, बने रहिए अंत तक। ध्यान से देखिए, ताम्र जो ताम्र होता है इसको तांवा कहते हैं। ताम्र होता है इसको हम तांवा कहते हैं, ताम्र को तांवा कहते हैं। नव्य जो है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव यानी कि हिंदी शब्द है वो है नया। यानी कि अगला जो है प्रस्तर, अगला है प्रस्तर। प्रस्तर का जो तद्भव शब्द है वो पत्थर है। पत्थर यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है और प्रस्तर है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये आपको पता चल गया होगा। तो प्रस्तर तत्सम और पत्थर तद्भव, ये आपको आया होगा। आगे देखते हैं। देखिए पौत्र यानी कि पोता, यानी कि इसको हम नाती भी बोलते हैं। पौत्र पहले बोला जाता था, अब पोता बोला जाता है यानी कि नाती। अब देखते हैं मृत्यु। पहले क्या कहते थे? मृत्यु अपने आप में संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है यानी कि हिंदी भाषा का शब्द है वो मौत है। ये समझ में आया होगा। देखिए सैया, क्या सैया, इस सैया ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ये सीटी वाला दिख ही रहा होगा आपको। और इसका जो हिंदी भाषा के यानी कि तद्भव है वो है सेज शब्द। ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे भी देखते हैं, आगे क्या है। देखिए श्रृंगाल संस्कृत भाषा का शब्द यानी कि तत्सम और इसका जो तद्भव है हिंदी भाषा का शब्द वो है सियार। अगला है स्तन का जो होता है वो थन होता है, गाय माता के थन यानी कि थन। देखिए स्वामी का जो होता है वो होता है साईं, यानी कि स्वामी तत्सम शब्द और इसका जो तद्भव है वो है साईं। ये आपको समझ में आया होगा। आगे भी पढ़ते हैं। देखिए मस्तक जो होता है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हिंदी भाषा का शब्द है वो माथा है। क्या है? माथा। देखिए चाचो, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका जो हिंदी भाषा का शब्द है वो है तद्भव यानी कि चोंच। चाचू का क्या होता है? चोंच। अब देखते हैं हरिद्रा संस्कृत भाषा का शब्द है यानी कि तत्सम है और इसका जो हिंदी भाषा का यानी कि तद्भव क्या है? हल्दी। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आया होगा। आगे भी पढ़ते हैं, देखिए प्रिय जो होता है, प्रिय का मतलब होता है पिया। प्रिय का क्या कर दिया इन्होंने, यानी कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है, प्रिय का पिया। यानी कि अगला है अपूप का इन्होंने बता दिया है पुआ। ये तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा का और ये हिंदी भाषा का यानी कि ये पुआ है। देखिए अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला क्या है? देखिए अगला जो है कारवेल। क्या? कारवेल संस्कृत भाषा का शब्द है और कारवेल तत्सम है और इस तत्सम का जो तद्भव होगा वो है करेला, यानी कि कारवेल को हिंदी में कहते हैं करेला। ये आपको आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे देखिए श्रृंखला। अगला जो है वो श्रृंखला है, और श्रृंखला जो है, श्रृंखला को सांकल कहते हैं। अगला है मृत्तिका मतलब ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसको हिंदी भाषा में मिट्टी कहते हैं और ये तद्भव शब्द है। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी और ये आपके पेपर में ज़रूर आने वाली है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन होती है, बेल आइकन इस तरीके की, उस पर प्रेस करें और जो ऑल बटन होता है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल सके और आपको ये अच्छी सी जानकारी आपको भी मिल सके ताकि आप परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें।
तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। और आप बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ामिनेशन, आप बिल्कुल सफल होंगे। तो प्रयास करते रहिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद, थैंक यू।